मुंबई में बीती रात एक दर्दनाक हादसा हो गया जिसमें एक की मौत हो गई जबकि एक की हालत गंभीर है। बताया जा रहा है कि दो लोग 2 घंटे तक सड़क पर तड़पते रहे लेकिन एक को बचाया नहीं जा सका। बीती रात मुंबई के कांदिवली में एक कोलतार से भरा टैंकर पलट गया जिसकी चपेट में एक इंडिका कार आ गई जिसमें सवार 2 लोग टैंकर के नीचे दब गए। तकरीबन 2 घंटे तक चीखते रहे वो लोग लेकिन क्रेन को मंगवाने में 2 घंटे का वक्त लग गया। मुंबई पुलिस और फायर ब्रिगेड का ढीला रवैया एक की जान पर भारी पड़ गया। हाईवे पर हुए इस हादसे की वजह से कई घंटों तक ट्रैफिक जाम रहा लेकिन आश्चर्य की बात है कि मुंबई जैसे शहर में क्रेन को आने में 2 घंटे लग गए। तो मुंबई के कांदिवली में ये सड़क हादसा हुआ है। देखिए किस तरह से एक टैंकर के नीचे एक इंडिका कार आ गई जिसमें एक लोग जो है वो काफी गंभीर रूप से घायल हुआ जबकि एक की मौत हो गई है। 2 घंटे लग गए। तो मुंबई के कांदिवली में ये सड़क हादसा हुआ है। देखिए किस तरह से एक टैंकर के नीचे एक इंडिका कार आ गई जिसमें एक लोग जो है वो काफी गंभीर रूप से घायल हुआ जबकि एक की मौत हो गई है। आइए आपको दिखाते हैं घटनास्थल से हमारे संवाददाता प्रवीण मिश्रा ने जायजा लिया। घंटे के सतत प्रयास के बाद इस टैंकर में डांबर भरा हुआ है। आप देख सकते हैं पूरा का पूरा टैंकर एक इंडिको कार पे पलट गया था जो एक कॉल सेंटर के इंडिका पर पलटी हुआ था जिसमें 2 एम्प्लॉई थे जो दब गए थे बुरी तरह से, जिसमें से एक की सांस बंद हो चुकी है, दूसरा जो है वो पूरी तरह से घायल है। दोनों को शताब्दी हॉस्पिटल फायर ब्रिगेड की एम्बुलेंस के जरिए लेके जाया गया है। इसको ये एक्सीडेंट हुआ है। अभी का टाइम कितना हो रहा है? अरे आप नहीं उठा अभी तक 1.5 घंटा हो गया। इन लोग ने एक क्रेन मंगाई, क्रेन पे ज्यादा नजर डालो। क्रेन कौन सा है और गाड़ी कौन सा और क्रेन कौन सा मंगाया इन लोगों ने उठाने के लिए? 2 घंटे से ऊपर हो गया। एक अंदर है ना एम्प्लॉय फंसा हुआ है। अभी तो गाड़ी उठ नहीं है। मर गया रहेगा भाई, वो कुछ नहीं है। इन लोग का एम्बुलेंस मंगाए, गटर एम्बुलेंस खड़ी है पीछे, क्या जिंदा रहेगा क्या यार? मैं आपको साफ तौर पर दिखाऊं वो इंडिका कार यहाँ से करीब हाईवे के किनारे पर खड़ी कर दी गई। करीब 2 घंटे तक ये पूरा वेस्टर्न एक्सप्रेस जो हाईवे था वो पूरी तरह से जाम था। अब पूरी तरह से जो राहत कार्य है वो पूरा हो चुका है। फायर को रात के करीबन 00:21 बजे फायर ब्रिगेड को कॉल मिला था। उस हिसाब से फायर ब्रिगेड ने यहाँ फायर अप्लायंसेस सीधे टर्न आउट किए थे। आने के उपरांत ऐसा समझ में आया कि इधर में एक इंडिका कार जो एक डांबर से भरे हुए टैंकर था उसके नीचे दबी हुई है और उसके अंदर कुछ आदमी फंसे हुए, ऐसा हमको मैसेज था। उस हिसाब से आने के बाद हमने रेस्क्यू ऑपरेशन किया। पुलिस की एड्रॉक क्रेन, इसके साथ ही हमारे कुछ रेस्क्यू वैन्स के जो टूल्स थे उसके सहायता से लोगों को रेस्क्यू किया गया और उन्हें अभी 2 व्यक्ति थे, उन दोनों को शताब्दी हॉस्पिटल में भेजा गया है। पुलिस फायर ब्रिगेड लगातार कर रही है। कुल मिला जुला कर बात की जाए तो 2 घंटे रेस्क्यू ऑपरेशन चला। 2 लोगों को उसमें से सुरक्षित निकाला गया है। दोनों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अब देखना यह है कि कितने घंटे में वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे का ट्रैफिक मुंबई पुलिस क्लियर कर लेती है। कैमरामैन बुलेट सिंह के साथ प्रवीण मिश्रा, न्यूज 24 मुंबई। इस खबर पर आजाद जानकारी के लिए सीधा रुख करते हैं हमारे संवाददाता प्रवीण मिश्रा का। प्रवीण, सबसे पहले तो ये बताएं कि मुंबई की ऐसी कौन सी ये जगह है कि 2 शख्स सड़क पर 2 घंटे तक तड़पते रहे और कोई भी उन्हें बचाने के लिए नहीं आया? जी देखें, ये मुंबई के वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे कांदिवली इलाके का आलम है जहां पर बीती रात 12:05 पर ये पूरा डांबर से भरा हुआ जो टैंकर है ये तेज स्पीड में था। इस ड्राइवर का नियंत्रण खो चुका और उसने जाकर डिवाइडर में टक्कर मारी और पीछे से जो इंडिका आ रही थी, एक कॉल सेंटर की इंडिका है, सेरको कंपनी कॉल सेंटर का एम्प्लॉई पीछे बैठा हुआ था जिसका नाम है वीरेंद्र करके। उसकी मौत हो गई। उस गाड़ी में बर्न होने के कारण, जलने के कारण मौत हो गई। जो ड्राइवर है रवि यादव, उसको बचा लिया गया है और ये सेरको कंपनी की कॉल सेंटर की इंडिका थी। और ये पूरा का पूरा जो मामला है रेस ड्राइविंग जो कहे हम, जिस तरह से डंपर और टैंकर के बेतहाशा स्पीड से वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे में दौड़ते हैं, उसी के कारण ये पूरा का पूरा हादसा हुआ। आए दिन इस तरह के हादसे वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पे देखने को मिलते हैं। कल भी, परसों भी इसी तरह का एक टैंकर पलटी हुआ था जिसमें किसी के जान की नुकसान नहीं हुई थी, लेकिन आज का ये जो हादसा था काफी भयानक था। तेज रफ्तार के कारण ये हादसा देखने को मिला। तो प्रवीण, आप हमारे साथ बने रहिएगा। इस
घटना के बारे में आपसे जानकारी लेते रहेंगे। तो मुंबई के वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पर बीती रात एक कोल तार से भरा टैंकर पलट गया, जिसकी चपेट में एक कार आ गई, जिसमें सवार 2 टैंकर नीचे दब गए थे। जी हां, तकरीबन 2 घंटे तक दोनों शख्स फंसे रहे। इसके बाद एक शख्स की मौत हो गई, जबकि दूसरा शख्स गंभीर तौर से घायल हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया उसको। वहीं दिल्ली के दरियागंज थाने इलाके में रविवार देर शाम जमकर हंगामा हुआ। यह हंगामा राजघाट के पास हुए एक सड़क हादसे के बाद हुआ। इस हादसे में एक कार ने एक बाइक को टक्कर मारी थी। इस टक्कर में 3 लोग घायल हो गए हैं। तो 2 तस्वीरें, एक तरफ मुंबई में हादसा हुआ, दूसरी तरफ दिल्ली में भी एक सड़क हादसा हुआ। और इस हादसे के बाद लोग थाने के बाहर हंगामा कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, क्योंकि इस हादसे में जो ट्रैफिक पुलिस वाला था उसने बाइक सवार लोगों को टक्कर मारी थी। हालांकि मुंबई का हादसा काफी दर्दनाक था। 2 लोग सड़क पर 2 घंटे तक तड़पते रहे और कोई उन्हें बचाने के लिए नहीं आया। तस्वीरें आपके सामने, किस तरह से राहत कार्य चल रहा था। तो दिल्ली के दरियागंज थाने इलाके में रविवार देर शाम जमकर हंगामा हुआ। यह हंगामा राजघाट के पास हुआ एक सड़क हादसे की वजह से। इस हादसे में एक कार ने एक बाइक को टक्कर मारी थी। इस टक्कर में बाइक में सवार एक शख्स जितेंद्र और उनकी पत्नी भारती और उनके 3 साल का बच्चा घायल हो गया था। इस हादसे के बाद वहां मौजूद लोगों ने जमकर हंगामा किया और कार को भी बुरी तरह से तोड़फोड़ दिया। कार चला रहा शख्स दिल्ली ट्रैफिक पुलिस में तैनात है। फिलहाल पुलिस ने घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया है और आरोपी ट्रैफिक पुलिस कर्मी को हिरासत में लेकर रैश ड्राइविंग का मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। तस्वीरें आपके सामने, किस तरह से पुलिस स्टेशन दरियागंज में किस तरह से यह हादसा हुआ। एक ट्रैफिक पुलिसकर्मी ने बाइक सवार लोगों को टक्कर मारते थे। दिल्ली में हुए हादसे के बाद हंगामे का जायजा लिया न्यूज 24 संवाददाता मोहित ओम ने। दिल्ली के थाना दरियागंज के क्षेत्र में आज जमकर बवाल हुआ। ये बवाल एक सड़क हादसे के बाद हुआ, जिसमें एक i20 कार ने एक बाइक सवार को टक्कर मारी। इस बाइक पर एक पति पत्नी और बच्चा बैठा हुआ था। आपको दिखाना चाहेंगे जो i20 कार, इसने राजघाट के पास उस बाइक को टक्कर मारी जिसमें एक पति पत्नी और बच्चा सवार थे जो कालका जी मंदिर से लौट रहे थे। उसके बाद जब टक्कर हुई तो ये पत्नी भारती है वो इसमें गिर गई, जो चोटिल हो गई। उसके बाद उसके पति ने जब गाड़ी को रोकना चाहा तो उस गाड़ी के ड्राइवर ने उसको काफी दूर तक घसीटा। बताया जा रहा है कि जो ड्राइवर है, आरोपी ड्राइवर है, वो दिल्ली ट्रैफिक पुलिस का जवान है। आप देख सकते हैं कि ट्रैफिक पुलिस की जो वर्दी है उस जवान की, वो इस गाड़ी के अंदर मौजूद है। और जो अब हमने उस परिवार से बात करनी चाहिए, उस पीड़ित परिवार से बात करनी चाहिए। उन्होंने बताया कि ये रॉन्ग साइड आ रहा था, उसने हमारी बाइक को सामने टक्कर मारी। उसके बाद उसने भागने की कोशिश की। जब मेरे हस्बैंड ने उसको रोकने का प्रयास किया तो उसने काफी दूर तक उसको रगड़ा, जिसके बाद मौजूद लोगों ने और खासकर वह पुलिस जवान ने इस गाड़ी को रोका और जो मौजूद लोग हैं उन्होंने इस गाड़ी में तोड़फोड़ करी और साथ ही जो आरोपी ड्राइवर है उसकी भी पिटाई करी। फिलहाल पुलिस ने 2 थानों में इसमें मामला दर्ज किया है। एक दरियागंज थाने में इस आरोपी ड्राइवर के खिलाफ मामला दर्ज हुआ है और साथ ही जो आईपी स्टेट थाना है वहाँ पे उन आरोपियों के खिलाफ भी मामला दर्ज हुआ है जिन्होंने इस गाड़ी के साथ तोड़फोड़ करी और उस जो ट्रैफिक पुलिस के जवान है उसके साथ मारपीट की। फिलहाल जो आरोपी ड्राइवर है वो पुलिस की हिरासत में है और पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है और साथ ही जो घायल है उनको पास के एलएनजेपी अस्पताल में भर्ती कराया गया है जहाँ उनका इलाज चल रहा है। कैमरामैन राहुल देव भारती के साथ मोहित ओम, दिल्ली, न्यूज 24।